नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जीके के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में बार-बार पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देर ना करते वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे आप एसएससी, रेलवे, बैंक या कोई भी अदर गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और डिफेंस की भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला याद रखिएगा बिहार राज्य में लगता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो दोस्तों वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है 0.03%। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 38वीं पैरेलल 38वीं पैरेलल पैरेलल रेखा किन दो देशों में को बांटती है? तो पैरेलल रेखा किन दो देशों को बांटती है? तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को दोस्तों बांटती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक जो शब्द बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ है। त्रिपिटक जो बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ है त्रिपिटक, यह किस भाषा में लिखा गया है? तो यह पाली भाषा में लिखा गया है त्रिपिटक जो बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, किस मौर्य शासक के शासनकाल में किस मौर्य शासन के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? तो जो सम्राट सम्राट अशोक के शासनकाल में दोस्तों तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी? तो प्रसिद्ध ग्रंथ है जो अष्टाध्यायी अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी? तो महर्षि पाणिनि ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने कितने द्वीप मौजूद है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल कितने द्वीप मौजूद हैं? तो 324 द्वीप मौजूद हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 8 नंबर प्रश्न है, संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? संसद के दो सत्रों के बीच की अधिकतम अवधि हो सकती है 6 माह की। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋतुसंहार कुमार संभव और रघुवंशम किसकी रचनाएं हैं? तो ऋतुसंहार, कुमार संभव और रघुवंशम की रचनाएं कालिदास की किसकी रचनाएं हैं? तो कालिदास की। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किस पल्लव शासक ने करवाया था? तो महाबलीपुरम के जो रथ मंदिर है महाबलीपुरम में, वो रथ मंदिर का निर्माण किस पल्लव वंश शासक ने करवाया था? तो नरसिंह वर्मन ने कराया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, खजुराहो में मंदिर का निर्माण खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने कराया था? तो चंदेल वंश के शासकों ने कराया था दोस्तों खजुराहो के मंदिर का निर्माण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, प्रश्न बोल रहा है, बड्री ईगल खोगी पार्टी खोल इन वन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घना पक्षी बिहार किस राज्य में स्थित है? तो घना पक्षी बिहार दोस्तों राजस्थान राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? तो महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था 1025 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आने वाले कंटेंट के लिए, ताकि आपसे आने वाले कंटेंट आपसे मिस ना हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम राज्य का कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है? असम राज्य का कौन सा अभ्यारण्य? तो है काजीरंगा का राष्ट्रीय उद्यान जो एक सींग के गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, ओलंपिक खेलों में हॉकी को किस वर्ष शामिल किया गया है? तो ओलंपिक खेल में दोस्तों हॉकी को किस वर्ष शामिल किया गया है? तो 1928 ईस्वी में शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना 1948 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी लगभग कितनी है? तो 3,85,000 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, भारत संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर,
सूर्य के प्रकाश को चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो ऑप्शन नंबर सी 1.3 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, मध्य प्रदेश में स्थित पन्ना पन्ना के खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? मध्य प्रदेश में स्थित जो पन्ना के खान है दोस्तों, वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो हीरा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, निम्नलिखित में से किस देश को नील नदी का उपहार कहा जाता है? कौन से देश को दोस्तों नील नदी का उपहार कहा जाता है? तो वो मिस्र देश को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 25 नंबर प्रश्न बोल रहा है, भारत की राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम का सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? तो वो 1996 के अधिवेशन में गाया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, निम्नलिखित में से किस शहर को 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है? कौन से शहर को दोस्तों, कौन से शहर को 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है? तो इटली की राजधानी रोम को 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था सापेक्षता का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, संघ संवत को राष्ट्रीय पांचांग के रूप में कब अपनाया गया? तो संघ संवत को राष्ट्रीय पांचांग के रूप में 22 मार्च 1957 ईस्वी को अपनाया गया। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला भारतीय बैंक कौन सा है? तो है भारतीय स्टेट बैंक। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब। ने किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह कंगारू है? कौन सा देश का दोस्तों राष्ट्रीय चिन्ह है वो कंगारू है? तो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देश के राष्ट्रीय चिन्ह कंगारू। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, प्रश्न बोल रहा है, सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? तो चिपको आंदोलन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, सन 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन तो किया था दोस्तों वो मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास। तो ऑप्शन नंबर डी ए और सी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर है, संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के जो यूएसए के दोस्तों पहले राष्ट्रपति तो जॉर्ज वाशिंगटन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 34 नंबर प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? जर्मनी के एकीकरण का श्रेय दिया जाता है बिस्मार्क को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कंपनी का पहला कारखाना लगाने की इजाजत किस मुगल बादशाह ने दी थी? तो जहांगीर ने दी थी दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कंपनी का पहला कारखाना लगाने का इजाजत जहांगीर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 36 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र पुर्तगालियों का प्रथम व्यापारिक केंद्र था? निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र पुर्तगालियों का प्रथम व्यापारिक केंद्र था? तो वह है गोवा का दोस्तों पुर्तगाली का प्रथम व्यापार केंद्र था, वो केंद्र था गोवा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला घनत्व वाला राज्य है। इस जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षचरित एवं कादंबरी किसकी रचना है? हर्षचरित एवं कादंबरी किसकी रचना है? तो वह है वानभट्ट की। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, पेंसिल की लीड किस तत्व की बनी होती है? तो पेंसिल की जो लीड होती है वो किस तत्व की? तो दोस्तों ग्रेफाइट तत्व की बनी होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी भारत के संविधान सभा की पहली बैठक। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर, रिवर्स फ्लिक का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो रिवर्स फ्लिक का याद रखिएगा हॉकी खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 42 नंबर प्रश्न है, खुदाई से प्राप्त अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो अधिकांश शिलालेख दोस्तों अशोक के ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 43 नंबर, शुष्क सेल में क्या पाया जाता है? तो शुष्क सेल में पाया जाता है अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानस राष्ट्रीय उद्यान किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो वह असम राज्य में स्थित है।
प्रश्न बोल रहा है विश्व का सबसे बड़ा डाकघर किस देश में का है। विश्व का सबसे बड़ा डाकघर किस देश का है, तो है भारत देश का। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया, गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया को क्या कहा जाता है, तो वल्कनीकरण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर। प्रश्न बोल रहा है जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत की अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ, तो हुआ था सितंबर 1946 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 48 नंबर। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी, तो ज्योतिराव फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुआ था, तो 1973 ईस्वी में दोस्तों भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर। प्याज और लहसुन के किस तत्व की उपस्थिति के कारण उसमें तेज गंध आती है, किस तत्व की उपस्थिति के कारण उसमें तेज गंध आती है प्याज और लहसुन के, तो दोस्तों इसका जवाब आप कमेंट्स बॉक्स में दीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है। प्रश्न बोल रहा है नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से था, नीली क्रांति का संबंध दोस्तों मत्स्य पालन क्षेत्र से था। भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है, भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन गुजरात राज्य से होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है, तो वो शुक्र ग्रह को दोस्तों पृथ्वी का जुड़वा बहन कहते हैं। 55 नंबर प्रश्न। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर। प्रश्न बोल रहा है दलदली भूमि में मुख्यतः कौन सी गैस निकलती है, तो याद रखिएगा दलदली भूमि में मुख्यतः मीथेन गैस निकलती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता किसे कहा जाता है, भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 58 नंबर प्रश्न। 1984 में हुई भोपाल गैस त्रासदी के किस रिसाव के कारण हुई थी, तो मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण हुई थी। 59 नंबर। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई, तो मुस्लिम लीग की स्थापना दोस्तों 1906 ईस्वी में की गई। और 60 नंबर सवाल है भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। मुगल सम्राट अकबर के 9 रत्नों में से एक जो टोडरमल का संबंध किस क्षेत्र से था, तो वह भू राजस्व व्यवस्था से था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने हिंदू तीर्थ यात्रा को समाप्त कर दिया, तो अकबर ने दोस्तों हिंदू तीर्थ यात्रा को समाप्त कर दिया। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब। किस वायसराय ने विलय की नीति लागू की थी, किस वायसराय ने विलय की नीति लागू की थी, तो लॉर्ड डलहौजी ने विलय की नीति लागू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नाटक के सरवनबेलगोला के किस जैन संत की विशाल प्रतिमा स्थापित है, तो गोमतेश्वर की जैन संत की विशाल प्रतिमा स्थापित है। गोमतेश्वर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। भारत के पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, तो 21 वर्ष मिनिमम होनी चाहिए न्यूनतम। 66 नंबर प्रश्न। जून से सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसलें को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा खरीफ फसल कहते हैं जून से सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसलों को। स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों के एकीकरण का उत्तरदायित्व किसे दिया गया था, स्वतंत्रता के बाद दोस्तों देशी रियासतों के एकीकरण का उत्तरदायित्व किसे दिया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। सन 1815 ईस्वी में कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी, तो 1815 ईस्वी में कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है, तो आपको पता ही होगा जेवलिन थ्रो से। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुगल शासक ने सिख गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी, तो औरंगजेब ने करवाई थी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब। किस मुगल बादशाह के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी, तो जहांगीर के शासनकाल में दोस्तों मुगल बादशाह के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुमायूं नामा पुस्तक की रचना किसने की थी, तो हुमायूं नामा पुस्तक की रचना
गुलबदन बेगम ने की थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। गुप्त किस गुप्त शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान विष्णु को समर्पित जो पुरी का जगन्नाथ मंदिर है वो किस राज्य में स्थित है? तो वो भारतीय राज्य उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य का खोज किसे दिया जाता है? शून्य की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? जिन्होंने शून्य की खोज की और पूरी गणितीय संरचना को बदल दिया। तो आर्यभट्ट को दिया जाता है दोस्तों शून्य का खोज का श्रेय, और इसने पूरी गणितीय संरचना को बदल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। अजंता की गुफाओं में अंकित चित्रकारी अजंता की गुफाओं में अंकित चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है अजंता की गुफाओं में अंकित चित्रकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गुप्त वंश की स्थापना की थी? तो श्री गुप्त ने दोस्तों गुप्त वंश की स्थापना की। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। भारत में डाक सूचकांक प्रणाली जिसे पिन कोड प्रणाली भी कहते हैं, इसका शुभारंभ किस वर्ष हुआ था? तो 1972 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो भारत में रेल मार्ग की कुल लंबाई 63,974 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। भारत में प्रथम विद्युत रेल किस वर्ष चली थी? तो याद रखिएगा 1925 ईस्वी में प्रथम विद्युत रेल चली थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। पृथ्वी तल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? तो पृथ्वी के 29.2% भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता जिसे हम लोग वैदिक सभ्यता भी कहते हैं, इसका विशाल स्नानागार किस स्थान पर मिला है? तो मोहनजोदड़ो स्थान पर मिला है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 85 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से कोयले का सर्वोत्तम किस्म है? तो एंथ्रेसाइट कोयले का सर्वोत्तम किस्म है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से खेल को फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो बास्केटबॉल में दोस्तों फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा मणिपुर राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो त्रिवेंद्रम में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट पिच में पॉपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 4 फीट की होती है। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर अप्सरा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रोग की पहचान करने के लिए एलिसिया का परीक्षण किया जाता है? तो है एड्स रोग की पहचान करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारतीय नगरीय जनसंख्या और भारत की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? तो 28%। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। सूचना की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? तो बीट कहते हैं, जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल नागरिकों को कितने मूल अधिकार दिए गए हैं? तो 6 मूल अधिकार दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। यह मानसून सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करती है? तो बिहार राज्य में प्रवेश करती है। दूरदर्शन में रंगीन प्रसारण किस वर्ष आरंभ हुआ? तो 1982 ईस्वी में आरंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व वन्यजीव कोष द्वारा विश्व किस पशु को प्रतीक चिन्ह का रूप में लिया गया है? विश्व वन्यजीव कोष द्वारा तो पांडा को लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। और लास्ट सवाल है दोस्तों, भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितने भाषाओं पर लिखा होता है? तो इसका जवाब आप कमेंट्स बॉक्स में दीजिए। और ये रहे 100 इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और भी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले कंटेंट आपसे मिस न हो।
और दोस्तों मिलते हैं अगले कंटेंट में, तब तक के लिए धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस कंटेंट को लाइक कीजिएगा।